नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा वसीम और इस वक्त हम मौजूद हैं अलहमरा में। जैसे कि आप जानते हैं कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी का थीसिस शो का दूसरा रोज़ आज भी चल रहा है और जहां पे डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अपना डिफरेंट डिस्प्ले दिया हुआ है। तो आए लोगों से कुछ गपशप भी करते हैं, बच्चों से उनके डिज़ाइंस के बारे में जानते भी हैं और उनके साथ अपने सवालों के जवाब भी मांगते हैं। तो आए लोगों से बात करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही प्यारी सी लड़की जिन्होंने अपना डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मतलब कि इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ अपना डिज़ाइन डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। तो हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पूरे डिज़ाइन का मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माय नेम इज़ मरियम महमूद। मरियम, क्या करती? मैं डिज़ाइनर हूँ। डिज़ाइनर हो। आपने ये जो इनोवेटिव आइडिया, इतना क्रिएटिव आइडिया आपने डिस्प्ले पे लगाया है, इसके पीछे थॉट क्या है? इसके पीछे मेरी बेसिकली ये जर्नी है जिसको मैंने अपने इस जो पैनल है इस पे क्रिएट किया हुआ है। तो ये मेरी 4 इयर्स की जर्नी है क्योंकि मैं इस डिग्री के लिए स्पेसिफिक लाहौर शिफ्ट हुई थी और जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो मुझे बहुत होम सिकनेस फील होना स्टार्ट हो गई और मोस्टली मैं रात को ट्रैवल करती थी तो मुझे डिप्रेशन फील होता था अपनी फैमिली को छोड़ के आने का। तो उस टाइम सडनली जब मेरे पास से ट्रक गुजरता था तो उसके कलर मुझे बहुत फैसिनेट करते थे और मुझे अट्रैक्ट करते थे, तो मेरे डिप्रेशन ओवरकम होना स्टार्ट हो जाता था। तो इसने मेरी लाइफ में एक वैल्यू ऐड की क्योंकि आपकी फैमिली पे आपकी लाइफ में एक कलरफुल कलर्स ऐड करती है। तो ये भी इसने वो जो मेरा पार्ट मिस हो रहा था उसने उसको पूरा किया। तो इसने जब मेरी लाइफ में वो कलर्स ऐड किए तो मैंने ये जो अभी आप पैनल्स देख रहे हैं इस पर 216 कैनवस लगे हुए हैं और मैंने इन 4 इयर्स में इतनी दफ़ा ट्रैवल किया हुआ है। तो हर दफ़ा मैंने एक एक एलिमेंट को पिक किया और मैंने एज अ डिज़ाइनर उसको डिफरेंट टेक्सटाइल की टेक्निक के साथ अचीव किया हुआ है। तो इसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या था? मतलब कि एकदम से ट्रक्स के आइडियाज़ को लाके कैनवस पे लगाना, हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू कंप्लीट ऑल दिस प्रोजेक्ट? ऑलमोस्ट 4 मंथ में मैं इसको कंप्लीट किया और मेरा जो इसके पीछे स्पेसिफिक मैंने जो सोच के ये बनाया तो वो मैंने एज अ डिकोर पर्पज़ के लिए इसको बनाया क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो इसको यूज़ करते हैं, बहुत हमारे कल्चर को दोबारा से लेके आना चाहते हैं। तो मैंने एज अ ये रेस्टोरेंट के आइडिया के साथ ही इसको क्रिएट किया हुआ है कि ये उसको मतलब किसी भी रेस्टोरेंट में इसको एज अ डिकोर पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे अपना सवाल भी करूँगी, थोड़ी गपशप की तरफ भी आते हैं। मेरा सवाल ये है कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो बगैर एनक के नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बगैर एनक के नहीं हो सकता? सोचें। मुझे लगता है हर कोई बिजनेस हो सकता है बगैर एनक के। नहीं, थिंक अबाउट इट। तो कहीं मार दो। मेरे माइंड में इस टाइम कुछ नहीं आ रहा। हाय मान ली। सोचे 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 सोचे, इतना सोचे सोचे ही मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। मुझे लगता है ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बगैर एनक के नहीं हो सकता। एनक का बिजनेस कर लें फिर। चलें, आप में कोई टैलेंट है? मुझे तो क्रिएटिविटी का ही टैलेंट है। इसके अलावा पोइट्री का शौक है? नहीं, इतनी पोइट्री जो यहाँ पे लिखी हुई है। क्योंकि ये तो मैंने बताया ना कि मेरी जर्नी है और मुझे पहले इनका मीनिंग नहीं आता था, लेकिन जब मैंने इनके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया तो फिर मैं स्पेसिफिक कोटेशन पढ़ती थी तो मैं जाके अपनी फैमिली से पूछती थी कि इसका क्या मीनिंग है। तो उस टाइम मुझे फिर बस ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप हुई, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे इसका नहीं शौक कि मैं खुद से कुछ क्रिएट कर सकूँ या मैं बहुत अच्छा कुछ बोल सकूँ, वो नहीं बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। चलो ठीक है, इसी के साथ हम और लोगों की तरफ जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे उनके डिस्प्ले के बारे में भी जानते हैं और अपने सवाल का जवाब भी। तो आए मेरे साथ। ओके, तो इसी के साथ हमारे साथ एक डिज़ाइनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इतना क्रिएटिव आइडिया आप उनके डिस्प्ले पे देख सकते हैं, वो उनको कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहतशाम हमीद। एहतशाम, क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर अब तो बन गए हैं, तो टेक्सटाइल के स्टूडेंट हैं। स्टाइल के स्टूडेंट हो। इतना जो क्रिएटिव आइडिया आपने इतना प्यारा डिस्प्ले लगाया हुआ है, ये आइडिया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, मेरा जो टॉपिक है वो मंडाला आर्ट है। मंडाला एक सर्कल को कहते हैं। मैंने सर्कल को लिया है, उसको अपनी लाइफ के साथ रिलेट किया है। जैसे हमारी लाइफ में जैसे इंसिडेंट आते रहते हैं तो वो एक सर्कल के गिर्द जैसे घूमते रहते हैं, ठीक हो गया। वही चीज़ें हमारी लाइफ में बार बार आती रहती हैं, तो इस तरह मैंने इसको प्ले किया है। सबसे पहले मैंने इस पर एक सैम्पल बनाया है, ठीक हो गया। इस सैम्पल में मैंने इस पर प्ले किया है, उसके बाद फिर इसके बड़े थोड़े सैम्पल मैंने बनाए हैं। उसके बाद फर्दर फिर मैं इस पे लेके गया हूँ इसको। इस पे फिर मैंने सबसे पहले ये शीटें ली हैं, शीट लेके फिर इस पर पेंट किया है, पेंट करके ड्राइंग की है,
ड्राइंग के बाद मैंने कील लगाई है, कील लगा के उसके बाद फिर मैंने इस पर थ्रेड लगाया, तो इस पर काफ़ी मुझे टाइम लग गया था, कितना टाइम लगा? तकरीबन 1 मंथ लग गया है। चलिए, ये तो हमने आपका क्रिएटिव आइडिया भी देख लिया, आपकी कारकर्दगी भी देख ली। इसी के साथ अगर मैं अपने सवाल की तरफ आऊँ तो मुझे उसका जवाब चाहिए होगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बगैर ऐनक के नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बगैर ऐनक के नहीं हो सकता? सोचें। नो आइडिया। क्या मतलब? बग- बिल्कुल आइडिया नहीं है। बगैर ऐनक के नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा बिजनेस है बगैर ऐनक के? सॉरी, हार मान ली? हार मान ली? नो आइडिया, हार मान ली। चले, आपके पास कोई टैलेंट है? क्या चीज़? टैलेंट है कोई? टैलेंट? ये आपके सामने ही है मेरा टैलेंट। इसके अलावा कोई पोइट्री पढ़ सकते हो या कोई गाना गा सकते हो? गाना प्ले कर सकते हैं। गाना प्ले नहीं करना, गाना गा के सुनाना। गा के सुनाना है। चले, सुना दो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। इसी के साथ और लोगों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि हमारे सवाल का जवाब क्या है। तो आए मेरे साथ। तो अब हमारे साथ मौजूद है एक बहुत प्यारी सी लड़की, उनका डिस्प्ले भी हम देखेंगे और उनसे थोड़ी सी गपशप भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कोमल। कोमल, आपका डिस्प्ले किस बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? जी, मेरा जो टॉपिक है वो है फ़िश लेदर। मैंने फ़िश की स्किन्स के साथ एक लेदर प्रोड्यूस किया है और मैं इसके ये दरअसल मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि मैंने कुछ रिसाइकिल करना है वेस्टेड चीज़ को लेके। तो ये सारा मटेरियल जो था ना, इसकी जो स्किन्स थी वो सब वेस्टेड थी, इसको मैंने उसके साथ जिसको रिसाइकिल करके मैंने फ़िश लेदर बनाया। इसके अलावा कोई और टैलेंट है? और ये सारा कुछ क्या है? आपको फिश से आप इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड? जी, एक तो फ़िश मतलब एक नया टॉपिक, एक न्यू इनोवेशन है ये पाकिस्तान में, तो मेरा बहुत था कि मैं कुछ न्यू करूँ, एक यूनिक चीज़। तो फिर मैंने एक यूनिक टॉपिक चूज़ किया और मैंने फिर ये लेदर प्रोड्यूस किया। सीम्स लाइक रियली गुड। और आपको ये पूरा कंप्लीट करने में और सारी चीज़ें अरेंज करने में कितना टाइम? दरअसल हमें 2 सेमेस्टर मिलता है, मतलब 1 साल का टाइम होता है। हमारा ये फर्स्ट ईयर से स्टार्टिंग शुरू हो जाती है कि हमने ये काम, सबसे पहले हम लोग ड्राइंग्स करते हैं, कुछ उसकी जितनी भी इन्वायरमेंट होता है और उसका जितना भी मछली है वगैरह अगर वो है तो उसको देख के हम लोगों ने सब कुछ इकट्ठा किया है। उसके बाद हम लोगों ने पेंटिंग शीट्स की हैं, सैम्पल्स बनाए फैब्रिक। उसके बाद हम लोग अपना मेन काम पे आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक होता है, और फिर मैंने अपना ये फ़िश लेदर का काम शुरू किया था। ये तो हो गया आपकी क्रिएटिविटी के बारे में। अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं और लेकिन आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जवाब दे लोगे। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बगैर ऐनक के नहीं हो सकता? सोचना पड़ सोचो। मुझे याद आ रहा है एक बिजनेस, वैसे वो ऐनक पहन के करना पड़ता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। सोचो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बगैर ऐनक के नहीं हो सकता? बगैर ऐनक के नहीं हो सकता। ग्लासेस का। ओके, कोई टैलेंट है इसके अलावा? जी, ड्राइंग्स ही और ये आर्ट। पोइट्री नहीं करती? नहीं, बहुत कम। सॉन्ग भी नहीं आता? आते हैं, सुनती हूँ, गाने का शौक नहीं है। वैसे कोई पढ़ के सुना दो या टंग ट्विस्ट करते हैं फिर आप? टू टास्क। चलें करें। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आप लोग 10 दफ़ा बोलना है और तेज़ बोलना है। ठीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बस 2 बार। ये टंग ट्विस्ट हो गया, इसको लोग नहीं बोला जाता। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा और आपका डिस्प्ले बाकी बहुत अच्छा था। इसी के साथ हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनकी स्माइल भी बहुत प्यारी, उनसे थोड़े से ब्यूटी टिप्स भी लेते हैं, वो लग भी बहुत प्यारी रही हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं हमारे सवाल का जवाब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़ाइका। क्या करती हो? टेक्सटाइल डिज़ाइनर। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अलावा कोई और शौक? इवेंट मैनेजमेंट। वाओ, दैट्स अ क्रिएटिव आइडिया एक्चुअली। आपका डिस्प्ले किस बारे में? मैंने चाइनीज़ एम्ब्रॉयडरी को एक्सप्लोर किया है डिफरेंट फैब्रिक सर्फेसिस पर। देन मैंने सरफेस को चेंज किया, लीफ को एज अ सरफेस यूज़ किया। मैं बताना चाहती थी कि लीफ इज़ नॉट ओनली अ लीफ, इट इज़ अ डेलिकेट सरफेस फॉर ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरीज। चले, ये तो आपका बहुत अच्छा डिस्प्ले है और आपका बहुत इनोवेटिव आइडिया है। इसके अलावा आप मेरे सवाल का एक जवाब देते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बगैर ग्लासेस के नहीं हो सकता? आपने तो खैर यहाँ पे भी ग्लासेस लगाए थे। बिजनेस जो बगैर ग्लासेस के नहीं हो सकता, ऑब्वियसली कोई टेक्निकल बिजनेस ही होगा, कोई टेक्निकल बिजनेस ही होगा। तो सोचो, कुछ लाओ दिमाग में कि ऐसा कौन सा बिजनेस है? लाइक वेल्डिंग वगैरह, क्योंकि जब उसको वेल्ड करते हैं तो प्राइस में उसका आता है। हार मान ली? मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, आपने कच्चा पपीता पक्का पपीता 10 टाइम्स बोल।
कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता नहीं। चलें, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से जो डिफरेंट डिस्प्लेस लगाए हुए थे, हमने आपको उनके बारे में भी थोड़ी सी ब्रीफिंग दिलवाई, उनसे बातचीत भी की, उनसे गपशप भी की, उसके बाद उनके अपने सवाल का जवाब भी जाना। तो हमारे सवाल का जवाब था, सवाल ये था कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो एनक के बगैर नहीं हो सकता, और उसका जवाब ये था कि एनक का बिज़नेस। ऑब्वियसली एनक नहीं होगी तो बिज़नेस कहाँ से होगा। तो इसी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा वसीम। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।